लड़की ने पानी डालते समय चुपचाप अपनी उंगलियों से आत्मा स्रोत स्प्रिट स्प्रिंग की 2 बूंदें टपका दी। अगले ही पल जो आदमी बेहोश था वह अचानक होश में आ गया। दरअसल लड़की जन्म से ही अपनी उंगलियों में एक आत्मा स्रोत लेकर पैदा हुई थी। उसके पानी में त्वचा को निखारने और विष को निष्क्रिय करने के गुण थे। अपने पिछले जीवन में उसके पति ने इस रहस्य का पता लगा लिया था। उसने उसे घर में कैद कर लिया और रोज आत्मा स्रोत का पानी इकट्ठा करता रहा। उसी के सहारे उसने अपनी परफ्यूम कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया और वह देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बन गई। लेकिन जिस दिन कंपनी का आईपीओ आया, उसकी सौतेली बहन ने ईर्ष्या में आकर सार्वजनिक रूप से उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि यह शादी का रिश्ता असल में सौतेली बहन का ही था। उस समय सौतेली बहन ने पति को गरीब समझकर तिरस्कार किया और एक अमीर तीसरे युवा मालिक से दोबारा शादी कर ली। लेकिन कुछ ही समय बाद वह विधवा हो गई। ईर्ष्या में अंधी होकर उसने लड़की के साथ मरने का रास्ता चुना। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को 10 साल पहले अपनी शादी के ही दिन पुनर्जन्म ले चुका पाया। जैसे ही उसने सोचा कि वह फिर से वही किस्मत दोहराएगी, सौतेली बहन अचानक अंदर घुस आई और शादियां बदलने का प्रस्ताव रख दिया। लड़की तुरंत समझ गई कि प्रतिक्रिया देने से पहले ही दूसरी तरफ वाला भी पुनर्जन्म ले चुका है। सौतेली माँ ने कहा कि लड़के का परिवार इलाके का एक अमीर घराना है और वहाँ शादी करने का मतलब ऐशो आराम की जिंदगी होगी। असल में सौतेली बहन ने पिछले जीवन की सारी बातें सौतेली माँ को बता दी थी। लड़की ने बिना हिचकिचाए सहमति दे दी, लेकिन शर्त रखी कि लड़के के परिवार से मिलने वाला सारा दहेज उसी का होगा और पारिवारिक घर भी उसके नाम पर किया जाएगा। भविष्य के सबसे अमीर दामाद की कल्पना करते हुए माता पिता मन में कष्ट होने के बावजूद मान गए। उसी समय दोनों परिवारों की बारातें पहले ही पहुंच चुकी थीं और क्योंकि लड़का गंभीर रूप से बीमार था, वह केवल अपने बड़े भाई को दुल्हन लेने भेज सका। लेकिन जैसे ही बड़े भाई ने लड़की को पहली बार देखा, उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, क्योंकि लड़के के बीमार पड़ने के बाद वह किसी भी तरह की इंद्रिय उत्तेजना सहन नहीं कर पाता था। बड़े भाई के चेहरे का भाव बदलते देख सबसे अच्छी सहेली ने जल्दी से कहा कि यह अगरबत्ती की खुशबू है। दूसरी ओर सौतेली बहन को वह आदमी खाली हाथ लेकर चला गया। फिर भी वह खुद पर गर्व कर रही थी, ये जाने बिना कि उसके कठिन दिन अब शुरू होने वाले हैं। इधर लड़के के परिवार वाले काफी देर से इंतजार कर रहे थे। कमजोर दूल्हा बाहर आया और लड़की को समझाया कि अगर वह इच्छुक न हो तो जा सकती है। लड़की ने सबके सामने अपना घूंघट उठाया और कहा कि वह तैयार है, लेकिन अगले ही पल दूल्हा बेहोश हो गया। सभी ने उस खुशबू को दोष दिया। लड़की ने पानी डालते समय उसमें आत्मा स्रोत की बूंदें टपका दी। आदमी ने जैसे ही वह पानी पिया, वह चमत्कारिक रूप से होश में आ गया और बोला कि उसका पूरा शरीर हल्का और आरामदायक महसूस कर रहा है। सास ने तुरंत घोषणा कर दी कि वह उनके घर की सौभाग्य तारा है। उस रात लड़की नहाकर बाहर आई तो पति ने उत्सुकता से उससे पूछा कि नहाने के बाद भी उससे इतनी खुशबू क्यों आ रही है। लड़की ने उसे यह बताने का फैसला किया कि